हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स क्रश यूट्यूब चैनल। मैं हूं रौनक अरोड़ा। और जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 के सीबीएसई का नया एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर 50% मिड टर्म में और 50% रिमेनिंग जो है वो सेकंड टर्म में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फर्स्ट 50% वाले जो हैं उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, जो कि होंगे चैप्टर फंडामेंटल्स में से चैप्टर 2 है टीएस ग्रेवाल बुक का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इट वेयर इट एग्जिस्ट इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट एट 6% ऑन द लोन गिवन बाय देम टू द फर्म। इसमें लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो या हो भी, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का क्लॉज ना हो, जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो पार्टनर को फर्म 6% लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी। इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर 6% पर एनम होना चाहिए था, खाली इन्होंने यहाँ 6% लिखा है, इसलिए ये फॉल्स है। सेकेंड देखते हैं, एन एग्रीमेंट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। देखो, एग्रीमेंट चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नंबर 3 इज़ अ पार्टनर हु डिवोट्स मोर टाइम टू अ बिजनेस देन अदर्स इज एंटाइटल टू गेट सैलरी इवन इफ द पार्टनरशिप इज़ विदाउट पार्टनरशिप डीड। देखो, ये पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैंने अपनी वीडियो नंबर 1 में एक्सप्लेन करे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे भी आपके बहुत काम आएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो जिसने अगर नहीं देखी प्लीज़ जाकर देखो। तो इसका आंसर फॉल्स है। फॉल्स इसीलिए है क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी टाइप की सैलरी या रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाती। नंबर 4 देखते हैं, अ पार्टनर हु हैज़ इन्वेस्टेड मोर कैपिटल इन द फर्म विल गेट इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल। इसका भी आंसर फॉल्स है। इसके लिए भी आपको मेरी वीडियो 1 जो है उसको रेफ़र करना पड़ेगा। Number 5th is when a partner draws a fixed amount for his personal use at the end of each month for 12 months, interest will be charged at an agreed rate per annum on total amount of drawing for 5.5 months. इसका आंसर है ट्रू। ट्रू है क्योंकि जब एक पार्टनर 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग निकालता है, एंड ऑफ द मंथ्स में निकालता है तो 5.5 फॉर्मूला होता है, मिडल में निकालता है तो 6 और बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 6, व्हेन अ पार्टनर ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट एन एग्रीड रेट पर एनम ऑन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ्स। बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मिडल में निकालता है तो 6, और अगर बिगनिंग में निकालेगा 6.5 और एंड में निकालेगा तो 5.5। तो यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि वो मिडल में निकाल रहा है, यहाँ पर मिडल लिखा है देखो, और 12 मंथ्स के लिए निकाल रहा है तो फॉर्मूला होगा 6 मंथ्स के लिए। ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 6 मंथ्स के लिए होगा, तो ट्रू है इसका आंसर। द नेक्स्ट इज 7th, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर। इसके लिए भी आपको वीडियो नंबर 1 को मेरी रेफ़र करना है, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमारे को क्या फॉलो करना होता है, क्या नहीं करना होता, मैंने सारा उसमें समझाया है। वैसे इसका आंसर फॉल्स है, वो वीडियो देख के आपको समझ में डिटेल में आ जाएगा। नंबर 8 इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। इसको समझने के लिए मैंने वीडियो नंबर 2 अपनी बनाई है जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन उसका टाइटल है, तो आप प्लीज़ उसको देखो, आपको समझ आ जाएगा लोन बाय पार्टनर या लोन टू पार्टनर का मतलब क्या होता है, फिर आप इसको बेटर वे में समझ पाओगे। तो अब मैं समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, यानी पार्टनर ने दिया फर्म को, उस पे लोन पे इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इज साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि इसका 10% पर एनम नहीं होता, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। 9th इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इसका आंसर ट्रू है। जिसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ देखो, उसमें मैंने बताया है कि नेट प्रॉफिट को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, और क्यों करते हैं, इसको क्यों बनाते हैं, वो भी मैंने वहाँ बताया। नंबर 10th इज पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर सो एज फार एज द बिजनेस
ऑफ द फर्म इज कंसर्न। इसका आंसर है ट्रू। पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट हैं, एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं और एक दूसरा कोई जो है हर्डल नहीं करेगा उनके काम में, तो इसका आंसर है ट्रू। A partnership should have at least 2 partners but the number of partners should not exceed 50। इसका भी आंसर ट्रू है क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 50। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी विच इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर इन एनी सर्कमस्टांसेस। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा 11th क्लास को याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपकी याददाश्त वापस लाते हैं। मुझे पता है मुश्किल है याद करना, बट एक कंसेप्ट आपने वहाँ पे पढ़ा था बिजनेस एंटिटी नाम से, जो कहता था कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। और यहाँ पर क्या बोला हुआ, पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस एंटिटी विच इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, यानी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स से अलग नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 13th। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू पे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स एट 2% ऑफ नेट सेल्स। इट विल बी पेड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। इसमें ये बोला है पार्टनरशिप डीड में लिखा है पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी है 2% ऑफ नेट सेल्स। क्या ये तब भी दी जाएगी जब फर्म को लॉस हो, तो इसका आंसर है फॉल्स। इसको समझने के लिए आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र करें, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बनाई है, तो मैंने उसमें समझाया हुआ है सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन होते हैं और ये लॉस के केस में नहीं पे किए जाते। ये मैंने पूरा डिटेल में वहाँ समझाया है, आप प्लीज़ रेफ़र करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड या कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं पार्टनर, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती हैं, रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, क्या उसको कंसीडर किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इनको कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अम्बरीश अ पार्टनर हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट। द फर्म शैल चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम फ्रॉम अम्बरीश। इसमें ये लिखा है कि अम्बरीश एक पार्टनर है, वो फर्म से लोन ले गया बिना किसी एग्रीमेंट के। क्या फर्म को उससे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए 6% पर एनम के हिसाब से, तो इसका आंसर है फॉल्स। इसके लिए भी मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन की जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की वीडियो बनाई हुई है, जो मेरी वीडियो नंबर 2 है, आप प्लीज़ उसको देखिए, आपको पूरा डिटेल में जाके समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है रेंट पेड टू अ पार्टनर फॉर यूज़ ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट पे जो हम करेंगे पार्टनर को उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाएगा। इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि ये खर्चा बिजनेस से रिलेट करता है, किसी पार्टनर से या उसके पर्सनल में एक्सपेंस में नहीं है। तो जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही डेबिट होते हैं। नेक्स्ट इज द पार्टनरशिप डीड अलाउ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। द फर्म इनकर लॉस ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन विल बी पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से ये सैलरी और कमीशन नहीं पे किए जाता। अगर फर्म ने उस साल कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उसी में से ही इसे पे किया जाता है, और अगर नहीं अर्न किया तो इसे पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि इनका लॉस है, यानी फर्म को लॉस हुआ है, तो किसी भी टाइप का एप्रोप्रिएशन नहीं पे किया जाता। मैंने वीडियो में, अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ फर्म इज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड द पार्टनर्स ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2.5 मंथ्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखो, अब यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर 2020 को और हमारे ईयर का क्लोज होते हैं 31 मार्च 2021 को, दैट मीन्स 6 मंथ्स। ये जो केस है इसको आप कंसीडर करो 6 मंथ्स वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, और उसमें एंड पे अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करता है तो हम 2.5 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मिडिल में करता है तो 3 और बिगिनिंग में करता है तो 3.5। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि यहाँ एंड है, एंड के लिए हम 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लास्ट है पार्टनर्स ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ
ईच मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 6 मंथ्स। अगेन 6 मंथ्स वाला है, एंड पे ये ड्रॉ कर रहा है, तो एंड पे फॉर्मूला होता है 2.5। आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3.5 मंथ्स। देखो 2.5 फॉर्मूला इन्होंने बोला क्या 3.5 पे चार्ज होगा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि ये गलत है, गलत बोला इन्होंने। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सबसे पहले करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर डैश। करंट अकाउंट पार्टनर के जब भी ओपन होते हैं जब पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, फिक्स, तो इसका आंसर है फिक्स। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट डैश। तो जो पार्टनर लोन देता है फर्म को, उस पे इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हमारे को 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना होता है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर लोन में मैंने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है 6% पर एनम। नंबर 3 है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर शैल नॉट बी अलाउड सैलरीज इफ़ द फर्म डज नॉट अर्न डैश ड्यूरिंग द ईयर। देखो ये सैलरी जो पार्टनर को हम देते हैं वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन हम तभी दे सकते हैं जब फर्म ने क्या कमाया हो, प्रॉफिट। तो इसका आंसर है प्रॉफिट। इसको मैंने अपनी वीडियो नंबर 3 में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड डैश बाय द पार्टनर्स। तो जब एग्रीमेंट नहीं होता तो पार्टनर्स जो है वो फर्म के लॉस या प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं, तो इसका आंसर है इक्वली। नेक्स्ट नंबर 5 है, द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डैश। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है पार्टनरशिप के अंदर। तो अब मैंने आपको समझाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्यों बनता है ये भी मैंने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने नहीं देखी प्लीज़ देख लीजिए। नंबर 6 इज मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस इज 2, और नेक्स्ट वाले में इसी की मैक्सिमम लिमिट पूछी है वो है 50। तो 2 मिनिमम लिमिट है, 2 बंदे होने चाहिए कम से कम पार्टनरशिप के लिए, और मैक्सिमम होने चाहिए करंट हमारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 50। देन नेक्स्ट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज एंड डैश ऑफ द प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन जो होती है पार्टनर की वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द फर्म अर्न्स डैश ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन एक क्या है, एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन जब भी देना होता है जब फर्म को क्या हो, प्रॉफिट हो, तो इसका आंसर है प्रॉफिट। नेक्स्ट है, हैविंग अ रिटन पार्टनरशिप डीड इज डैश। यानी आपकी रिटन पार्टनरशिप डीड हो वो क्या है, ये एक ऑप्शनल थिंग है। आप रिटन भी कर सकते हैं और आप ओरल भी कर सकते हैं, तो ये क्या है, इसका आंसर ऑप्शनल। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज़ डेबिटेड टू डैश। एप्रोप्रिएशन जो है उसके लिए तो हम अलग से एक क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं विच इज़ नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज डैश इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। डिलीजेंटली का मतलब होता है मेहनत से, तो हर एक पार्टनर को मेहनत से क्या निभानी चाहिए, अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, तो इसके डैश का आंसर है ड्यूटी। नेक्स्ट अब इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इट। पहले मैं बता दूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली अपनी वीडियो में, कि चाहे प्रॉफिट हो फर्म को चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम ले लेते हैं। और इसका आंसर है वेदर द फर्म अर्न्स डैश और इनकर डैश। इनकर के आगे आपने लिखना है लॉस और अर्न्स के आगे लिखना है प्रॉफिट। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू डैश। यानी जो इंटरेस्ट हमें मिला है उस लोन के अगेंस्ट जो पार्टनर ले गया उसे हमें कहाँ शो करना है, इसको हमें शो करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डैश का आंसर है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है, डैश कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिहाफ पे हम जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस हैं उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो ये है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आप अपने हिसाब से अपने क्लॉजेस डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड पार्टनर इज मेट बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर डैश। यानी जब गारंटी दी होती है पार्टनर्स ने किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट की,
तो अगर वो प्रॉफिट कम पड़ जाए यानी डेफिशिएंसी आ जाए, तो वो जो डेफिशिएंसी है उसको गारंटीड पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है वो किस रेशो में बियर करेंगे। तो इसका आंसर है एग्रीड रेशो, कि जिस रेशो में उन्होंने पहले एग्रीमेंट किया होगा, जिस रेशो में उन्होंने पहले बोला होगा, उसी रेशो में उसे बियर करेंगे। नेक्स्ट अप इज मैनेजर्स कमीशन इज़ अ डैश अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली अपनी वीडियो में। तो ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। नेक्स्ट अप इज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर डैश। देखो करंट अकाउंट हमें कब नहीं ओपन करने होते, जैसे आपने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसी से इसे कोरिलेट करके समझो कि करंट अकाउंट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो करंट अकाउंट नहीं ओपन करने, और करंट अकाउंट ओपन कब करने हैं, जब कैपिटल फिक्स हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं डैश कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। देखो कैपिटल अकाउंट्स दो ही पैटर्न से बनाए जाते हैं, एक होता है फिक्स पैटर्न, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो कौन सा ऐसा है जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होता है, वो है फिक्स्ड। तो इसका आंसर है फिक्स्ड। लास्ट पढ़ लेते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन डैश पार्टनर्स। देखो पार्टनरशिप में हमने क्या सीखा है कि पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट होते हैं, ये मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, किसी एक पार्टनर का एक्ट क्या करेगा, सबको बेनिफिट देगा। तो इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे, ऑल पार्टनर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।